कल है मकर संक्रांति और कल के दिन आपको कौन से उपाय करने हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहला उपाय ये है कि आपको सुबह जल्दी उठकर अपने शरीर पर हल्का गुनगुना सरसों का तेल लगा करके मालिश करनी है। अगर आप पूरे शरीर पर नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम अपने जॉइंट्स पर लगा दीजिएगा, यानी आपके कंधे, शोल्डर्स, एल्बो, घुटने, नी और एंकल। अगर आप इन चारों जगहों पर भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने घुटनों पर और एंकल पर मसाज जरूर कीजिएगा। इसके बाद अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा। अगर गंगा जल नहीं है तो गुलाब जल मिला सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो एक गुलाब लेकर के आइए और उसकी पंखुड़ियां डाल दीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ जल से ही स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण कीजिए। फिर एक तांबे का लोटा ले लीजिए। उस लोटे में आपको जल भरना है। अगर आपके पास गंगा जल, गुलाब जल है तो उसे मिलाइए। फिर आपको उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। अगर लाल रंग के फूल है तो लाल रंग के फूल डाल सकते हैं और थोड़े से अक्षत यानी चावल डालने हैं। और फिर इस जल से सूर्य देव को अर्घ्य देना है। आपके पास जो भी अवेलेबल है उसे जल में मिलाइएगा। ऐसा नहीं है कि ये चीजें कंपलसरी होनी ही चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अर्घ्य देने के बाद आप थोड़ी देर धूप में बैठें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद उसी लोटे में थोड़ा सा जल भरें, एक चुटकी काले तिल मिलाएं और इस जल से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। आज के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है और इसमें भी यदि आप गुप्त दान करते हैं तो और ज्यादा अच्छा होता है। आज के दिन नमक का दान जरूर करें। जो रेगुलर कुकिंग सॉल्ट का हम उपयोग करते हैं उसका दान करें। इसके अलावा आप गुड़ का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, सफेद या काले। तिल गुड़ यानी तिल की चिक्की, उसका भी दान करना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन इसे लोग अपने घर में बनाकर उसका सेवन भी करते हैं। आप जो भी दान कर रहे हैं उसमें कुछ पैसे जरूर डालिए। अब जो पैसे आप डालेंगे वो गुप्त रूप से डालने हैं, यानी वो बाहर से दिखने नहीं चाहिए। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, आप अपनी यथाशक्ति अनुसार उसमें पैसे डाल सकते हैं। और आप जो दान कर रहे हैं उसमें कल के दिन विशेष रूप से अगर आप किसी बच्चे के हाथ में देते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। इस दिन दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो मंदिर जाकर के अपना खुद का दिया वहां पर प्रज्वलित कीजिएगा, जिसमें शिवलिंग के पास एक दिया होना जरूरी है। इसके अलावा आप मंदिर में 14 दिए भी प्रज्वलित कर सकते हैं अगर आपके लिए मुमकिन हो तो, और उसमें से भी एक दिया पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। इस दिन दान के रूप में गौ माता को हरे रंग की सब्जियां, रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी और गुड़ रख करके अवश्य खिलाइएगा। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान किया जाता है, लेकिन क्योंकि इस दिन एकादशी भी है इसीलिए हम खिचड़ी का दान नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।